यो सब गाइस, क्या सब लोग चैट विजन में आपका स्वागत है। ऊपर तो सारे लोग बढ़िया हो, ठीक है। तो आज मैं सुबह मैं निकल गया था, थोड़ा मुझे काम था पास में ही, शहर में निकल गया था। मेरा दोस्त आ गया था, ठीक है। तो उसके साथ मैं निकल गया था। तो मैं उसके बाद आया, क्योंकि मैं खेत में काम करने चला जाता हूँ सुबह ही। मेरे पापा पहले चले जाते हैं, है ना। तो पापा उधर ही थे, खेत पे ही वो काम निपटा दिया उन्होंने। मैं आया उधर से शहर से 12 बजे, ठीक है। 12 बजे मैं घर आया, घर आके मैंने खाना खाया। तो पापा ट्रैक्टर लेके अपने खेत में जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि गन्ने भरने थे आज। तो गन्ने भर लिए, गन्ने मतलब भरे। तो मतलब मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने मेरा कुत्ता घुमाया, ठीक है। उसके बाद मैं निकल गया सीधा खेत पे, गाड़ी लेके, कट्टा गाड़ी लेके। और मैं निकल गया खेत पे, ठीक है। मेरे सिर में आज बहुत दर्द था सुबह, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, अगर तुम इस वीडियो में रुके हो तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था। तुम्हें पता होगा कि सिर का दर्द और भाई जो बुखार होता है ना, जिसको कोल्ड कहते हैं, भाई उसमें कुछ काम नहीं होता। भले ही चाहे आर्म में चोट लगी हो या कुछ भी, पैर में चोट लगी हो, टांग में चोट लगी हो, या कहीं दर्द हो हल्का माड़ा, तो उसे बंदा झेल लेता है। यार बुखार और सिर का दर्द भाई बहुत ही दिक्कत तकलीफ करता है, ठीक है। और कम से कम 40 कुंटल गन्ना हमारा बजा, कम से कम 30 तो भरा ही जाता है, ठीक है। टिपलर में 30 कुंटल गन्ना भरा जाता है। आज भी लगभग 30-32 कुंटल गन्ना मैंने भरा था। तो मैं खेत में पहुंच गया, मैंने देखा कि हाँ पापा ने काम कर लिया। तो थोड़ा पत्ती कूड़ा सा पकड़ दिया, क्योंकि मुंडा फोकना होता है, क्योंकि गन्ना खत्म हो जाता है तो पत्ती फोकनी होती है उसकी, ठीक है। उन्होंने वो काम निपटा दिया। भाई मेरे सिर में हो रहा था बहुत दर्द, ठीक है। वो ट्रैक्टर टिपलर लेके चले गए थे। तो अभी मुझे लग रहा था यार आज मैं गन्ने ना भरूं, ठीक है। आज मेरा मन नहीं, मूड नहीं कर रहा गन्ने भरने का। फिर मेरे दिमाग में यार एक ऐसा ख्याल आया कि मेरे पिताजी वो उधर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें क्या ऐसा मोटिवेशन लग रहा होगा कि वो भी, मैंने जब पहले मैं याद करता था अपने दिन, उनके सिर में दर्द हुआ करता था, लेकिन वो फिर भी गन्ने काटने आते, फिर भी खेत में काम करते थे रोज। बाकी सारे काम करते थे, मुझे स्कूल भेज देते थे, खुद खेत पे जाते थे। बताते थे यार मुझे आज तो बुखार है, तो बहुत तकलीफ हो रही है। मुझसे कहते थे वो, मम्मी, हम सब एक ही फैमिली, जॉइंट फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, सब साथ में बैठते हैं, सब बात करते हैं। तो उन्होंने कहा यार बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। रात को मैंने उन्हें कभी कभी मैंने दवाई ला के भी दी उन्हें। तो भाई वो कहते थे चल तू जाके सो जा। पर मैं भी सोचते रहता था कि यार मैं भी कुछ करूं, उनके लिए कुछ करूं। आज भी मेरे मन में वही ख्याल है। तो उस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वो फिर सुबह उठ जाते थे, जितना भी उनको रिकवरी होती, जितनी भी, ठीक है। वो फिर निकल गए खेत में। मैं अपने स्कूल मुझसे पहले ही चले जाते थे, जब मैं उठता था मुझसे पहले ही खेत में चले जाते हैं। मैं उठता था बाद में, मम्मी बताती हाँ वो तो चले गए खेत में। मैं चला जाता था स्कूल, फिर मम्मी भी जाती थी, ठीक है। अभी मम्मी नहीं जा रही, अभी मम्मी का काम मैंने संभाल लिया, खेत में सब मैं करता हूँ, ठीक है। लगभग 70% काम मैं करता हूँ। मैंने पिताजी से कह दिया कि आप बस थोड़ा बहुत काम करो, मैं अपने ऊपर झेलूंगा सारे जितना भी खेत का काम है, ठीक है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। मैंने अब उन्हें कह दिया, मम्मी घर रहती है। और भाई पिताजी को मैंने उनसे आधा काम उनका ले लिया, ठीक है। 70% मैंने काम उनका ले लिया, बाकी 30% उनका काम है बस, जो कि मुझसे हो नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि वो वाला काम भी मैं कर लूँ, ठीक है। तो बात रह गई थी हमारी, वो काम कर रहे थे, मैं पहुंच गया कटरा गाड़ी लेके। तो वो कहते, क्या नाम है, ये पूली बांधे, पूली पूली होती है गन्नों की, तो वो उसको बांधना होता है, तो उसको मैं बांध रहा था, ठीक है। मैं कह रहा यार बहुत दर्द है सिर में। तो मतलब मुझे ऐसा लगा यार मैं किस बंदे से कह रहा हूँ कि जो बंदा अपनी तकलीफ में हर, मतलब इतनी तकलीफ में काम करता है, ठीक है। तो उसका मतलब मेरी तकलीफ से क्या फील होगा, ठीक है, समझ लो ना। कि मतलब उन्हें लगता तो है कि हाँ ये मतलब मेरा लड़का मतलब मेहनत कर रहा है भाई, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं यार इसकी जॉब वॉब लग जाए, तो हिल्ला विल्ला लग जाए। सबके फादर सोचते हैं कि हाँ मेरे बेटे की यार नौकरी लग जाए और हम रिटायर हो जाए फिर काम से, ठीक है। उन्हें भी ऐसे लगता है। तो बहरहाल मैं उन्हें काम करने कम करने देता हूँ, ठीक है। तो अभी बात होगी भाई, जो मैं आपको सीधी सीधी बताने वाला हूँ चीज, कि मैं गया उधर और भाई मुझे ऐसा लग रहा कि आज आज नहीं यार, आज नहीं भरता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया यार इस बंदे को क्या मोटिवेशन है, जहां मैंने खत्म की बात, इस बंदे को क्या मोटिवेशन मिल रहा है। उस बंदे को कोई मोटिवेशन नहीं है, उसे अपना पेट पालना है, मेरा पेट पालना है, और अपनी बीवी का पेट पालना है, मेरी मम्मी का, ठीक है। उन्हें बस इतना पता है, ठीक है, समझ लो। उन्हें तुम्हें पालना है बस, उनका उनके दिमाग पे ये जिम्मेदारी है, ठीक है। उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं है, उन्हें जिम्मेदारी है जो उन्हें निभानी पड़ेगी, ठीक है। अब भाई मेरे सिर में दर्द था भाई, मैंने भी ठान लिया हाँ भाई ठीक है भाई, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। अब इसमें मोटिवेशन नहीं ढूंढना है, ठीक है। जब बंदा डिसिप्लिन हो जाता है, जब बंदे के सिर पर काम आ जाता है ना, तुम्हारे पिताजी, ये तुम जिस दिन तुम पे काम आ जाएगा ना, तुम भी यही कहोगे हाँ, तुम भी पिताजी को अपने कहोगे कि हाँ कम काम करो और मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं आपका काम मुझे दे दो, मैं काम करूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई इस बात को दिमाग में बैठा, और फिर मैंने गन्ने भरे सारे, ठीक है। उसके बाद मोटा फुकवाया, उसके बाद करा के कुट्टी कटवाई, ढोरा के लिए नियार जो होता है जो उनको गिरता है वो करा, ठीक है।
बहुत सारी चीजें करी और अभी मैं वीडियो बनाने आ गई हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं अगर रुक जाता, जब मैं हार मान लेता, हाँ बिस्तर पकड़ लेता, हाँ मेरे तो सिर में दर्द है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार इतनी छोटी सी चीज मैं अपने दिमाग में कैसे वो कर रहा हूँ, तो मुझे दिक्कत तो काफी आई पड़ते हुए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा हाँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं कर नहीं सकता ना कुछ हुआ। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं उससे अलग कुछ कर नहीं सकता। तो मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अपनी माँ को देखो, अपने पिता को देखो, जो तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कमा रहे हैं, ठीक है। तुम गलत आदतों में फंसे हुए हो, ठीक है, समझ रहे हो। किसी भी गलत आदत की, किसी भी अच्छी किसी भी बुरी आदत की एक लिमिट होती है। अगर तुम गलती से उस चीज में फंस भी गए हो तो उसको धीरे धीरे कम कर दो, धीरे धीरे करके उसे खत्म कर दो, ठीक है। ज्यादा भी ओवर किसी चीज का भाई तुम्हें पता है ना, ज्यादा अमृत भी कभी कभी जहर बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, मैं तुम्हें ऐसी वीडियोस बना के देता हूं। अपने डिसिप्लिन, अपनी जिम्मेदारी को उठाना सीखो, ठीक है। देखो तो सही यार तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो तो सही तुम्हारी माँ कितनी मेहनत कर रही है, समझो तो सही तुम्हारा बड़ा भाई है वो कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। आसपास तो देखो जो बंदे मेहनत करने वाले नहीं, अपने आप को उस बंदे से मत कंपेयर करो जो बंदा अनडिसिप्लिन्ड है, जो तुम्हारी तरह है। अपने आप को उन बंदों से कंपेयर करो जो तुमसे 100 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं, तुम्हारे नियर बाई हैं, तुम्हारे आसपास हैं। तुम देखो चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, कोई भी है, वो ज्यादा बंदा मेहनत कर रहा है, उससे कंपेयर करो ना, उससे कंपटीशन करो, उससे कम्पीट करो, और जितना ज्यादा हो सके उतनी मेहनत करो, समझ लो। अपने पिताजी की उतनी ज्यादा मदद करो जितना आपसे हो सके। भाई मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, मोटिवेशन कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जिस दिन तुम्हारे सिर पर जिम्मेदारी आ गई ना, तुम मोटिवेशन ढूंढना बंद कर दोगे, समझ गए। तो भाई उससे पहले अपने सीख जाओ काम करना, और अपनी लाइफ में उतर जाओ, अपनी लाइफ को सीरियस लेना चालू कर दो, ठीक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रोलिंग, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। मूवीज बंदा तब देखो जब तुम ये सब जब काम करो, जब तुमने अपना जो काम है तुम्हारा करने का वो निपटा दिया हो, ठीक है, पूरे दिन का तुमने स्टडी कर ली। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास कोई काम ना हो जिससे तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओ। स्टडी करो, स्टडी बहुत बढ़िया, ठीक है तुम्हारी। काम करोगे भाई, खेत में काम करो, खेत में बहुत काम है, ठीक है। कोई भाई बिजनेस हैंडलिंग का काम कर रहे हो, तुम बिजनेस का टॉपिक है, तुम्हारा कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो भाई, उसमें तो बहुत ज्यादा काम है। यूट्यूब कंटेंट, इसमें भी कभी तुम्हारे काम से फ्री नहीं हो पाओगे तुम। कभी थंबनेल बनाओगे, कभी कुछ बनाओगे, कभी डिस्क्रिप्शन करोगे, कभी टैक्स लगाओगे, ठीक है, कभी शूट करोगे, रीटेक लोगे। भाई तुम्हारे पास समय इतना सा भी नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास समय बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। बहरहाल मैं तुम्हें बस इतना मैसेज देने वाला हूँ कि मेरे भाई डिसिप्लिन के पीछे मत भागो, अपने माता पिता को देखो। डिसिप्लिन के नहीं, मोटिवेशन के पीछे मत भागो। मोटिवेशन तुम्हारे माता पिता खुद है, ठीक है। बाहर किसी यूट्यूब क्रिएटर या ये मेरी वीडियो देखने की जरूरत है। इस वीडियो को देखो, समझो, और अपनी लाइफ में आगे निकल जाओ, समझ रहे हो। और भाई अपना समय बर्बाद करना बंद करो किसी लड़की के पीछे, किसी और के चक्कर में, ठीक है। अपना समय मत वेस्ट करो बिल्कुल भी। बहुत प्रीशियस तुम्हारी लाइफ है, इसको सही तरीके से कामयाब कर लो और कामयाब हो जाओ, ठीक है। अपने माता पिता को वो सुख दे दो वो जो चाहते हैं, ठीक है। उनके भी तो कुछ सपने होंगे, उनका भी तो सोचो भाई। तुम्हारे सपने हैं, उनके सपने नहीं होंगे क्या? वो भी तो कभी जवान थे, उनके भी तो एक ही लाइफ है भाई, उनके भी तो यही लाइफ है। वो भी तो सीख रहे हैं, वो भी तो समझ रहे हैं, भले ही तुमसे उम्र में बड़े, उनके भी तो सपने होंगे मेरे भाई कुछ। भाई मेहनत करते रहो बस, ठीक है। और हार मत मानो, छोटी छोटी चीज पे अपनी हार माननी बंद करो, और अपने दिमाग में ये बैठा लो कि हाँ ये मुझे करना है, काम तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो। कोई मतलब फेक सिनेरियो मत बनाओ, फेक एक्सक्यूज मत बनाओ। जो काम है उसे अपनी जिम्मेदारी की तरह निभाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।